अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 46वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक मौसम के सिलसिले में है और बहुत मुख्तसरन 2 लाइन में है। इससे पहले एक सबक आया था तंदुरुस्ती का। उसमें हमने पढ़ा था कि तंदुरुस्ती को बहाल रखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती है। तो उनमें से हवा, पानी, लिबास, ग़िज़ा, इन चीज़ों का तज़किरा और ज़िक्र पहले आया। अब ये उन्हीं में से एक नाम है मौसम का। तो चलिए इसे भी हम शुरू करते हैं। और आगे ज़मीन की बात आ रही है। ज़मीन भी क्या असरात डालती है, इंसानी सेहत पर उसके क्या असरात होते हैं, उन्हें भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम, मौसम, मुनासिब, दर्जे की गर्मी, तरी, सेहत के लिए मुफीद होती है। यानी मुनासिब बेहतर दर्जे की गर्मी और तरी, यानी ठंडी और गर्मी एक हद में हो तो इंसान के लिए मुफीद होती है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर ये नुकसानदेह हो जाती है, चाहे गर्मी हो या ठंडी। ज़्यादा गर्मो सर्द या ज़्यादा खुश्कोतर मौसम भी तंदुरुस्ती में फतूर डालता है या बिगाड़ डाल देता है। ज़्यादा खुश्क मौसम हो या तर मौसम हो। खुश्क के माने सूखा यानी कि गर्मी, और तर के माने भीगा यानी कि ठंडी, यानी ठंडी और गर्मी। ज़मीन, जिस क़िता ज़मीन, क़िता लिखा है लेकिन इसे पढ़ते हैं क़िताए ज़मीन पर। जिस क़िताए ज़मीन पर मकान बनाया जाए वो खुश्क और पाकीज़ा होना चाहिए। खुश्क वही मकाम रहता है, मकाम के माने जगह। खुश्क वही मकाम रहता है जो बुलंद और पानी ढाल हो। पानी ढाल हो यानी जहाँ पर पानी पड़े तो फिर गिरकर पानी बाहर चला जाया करे, नशेब में हो। जो बुलंद और पानी ढाल हो यानी पानी वहाँ पर रुके ना। नशेब की जगह या झील, तालाब और दलदल के करीब तरी नमी रहती है और तरी नमी से हवा ख़राब होती है। जिस ज़मीन के नीचे गंदगी दबी हुई हो वहाँ रहना या मकान बनाना हरगिज़ न चाहिए। जिस ज़मीन के नीचे गंदगी दबी हुई हो वहाँ रहना या मकान बनाना हरगिज़ न चाहिए। ज़मीन के सोराख़ों में हवा घुस जाती है, उसके साथ अंदर की कसाफत बाहर आती है और उस जगह की तमाम हवा को बिगाड़ देती है। तो चलिए एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं। ज़मीन,
जिस क़िताए ज़मीन पर मकान बनाया जाए वो खुश्क और पाकीज़ा होना चाहिए। खुश्क वही मकाम रहता है जो बुलंद और पानी ढाल हो, यानी पानी ना रुके। नशेब की जगह या झील, तालाब और दलदल के करीब तरी नमी रहती है, यानी इन जगहों पर तरी और नमी रहती है, लिहाजा इन जगहों पर अपने घर नहीं बनाने चाहिए। नशेब की जगह यानी जहाँ पर पानी जमा होता हो या दूसरी जगहों का पानी बहकर वहाँ पर आ जाया करता हो, ऐसी जगहों पर घर नहीं बनाने चाहिए। इसी तरीके से झील के पास, तालाब के पास और दलदल जहाँ पर कीचड़ वगैरह हों, यहाँ पर तरी और नमी तो वाकई रहेगी, तो ऐसी जगहों पर हमें घर नहीं बनाने चाहिए। और तरी नमी से हवा ख़राब होती है, तरी नमी जहाँ आई फिर हवा ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, ये किताब बहुत पुरानी है। आजकल तो सबसे ज़्यादा मौजू और बेहतर जगह समंदर के किनारे और इसी तरीके से दरियाओं के किनारे माना जाता है, और वहीं पर लोग अच्छे अच्छे होटल भी बनाते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाते हैं और लोग रहा करते हैं और बड़ी रकम देकर रहते हैं। हज़ारों में और लाखों में उनके किराए हैं, एक एक दिन के, 2-2 दिन के। तो ये पहले ही की बात थी जब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मकान नहीं बना सकते थे, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी वजह से ये बातें अब उतनी माने नहीं रही। और तरी नमी से हवा ख़राब होती है। जिस ज़मीन के नीचे गंदगी दबी हुई हो वहाँ रहना या मकान बनाना हरगिज़ ना चाहिए। नापाक जगहों पे घर हमेशा इंसान को देखकर बनाना चाहिए कि उसके आस पड़ोस में अगर कोई गंदगी कर रहा है तो ऐसी सूरत में वहाँ घर ना बनाए। ज़मीन के सुराखों में हवा घुस जाती है, उसके साथ अंदर की कसाफत यानी गंदगी बाहर आती है, यानी उस हवा के साथ, और उस जगह की तमाम हवा को बिगाड़ देती है, यानी ख़राब कर देती है। तो नाज़रीन, ये था 46वां और 47वां सबक जो हमने पढ़ दिया। ये छोटा सबक था इसलिए मैंने इसे 2 मरतबा पढ़ दिया, और बड़े सबकों को मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ डबल दोबारा, इसलिए कि लोगों को ज़रा मशक्क़त होगी और साथ ही साथ ये हो जाता है कि वीडियो इकट्ठी नहीं मिल पाती है। इसलिए इकट्ठा वीडियो बनाने के लिए हम ऐसा क्या करते हैं कि एक ही मरतबा पढ़ते हैं, और ताकि बआसानी वो वीडियो लंबी और एक किताब एक सबक के अंदर वो पूरी वीडियो आ जाए, बल्कि पूरा सबक एक वीडियो के अंदर आ जाए। ये कोशिश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो मैं उसे और ज़्यादा लंबा मजबूरन करना ही पड़ता है। अलबत्ता तशरीहात जो नज़्म की सूरत में होती है तो उसे मैं पहले पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर उसे उनकी मैं तशरीह भी किए देता हूँ, इसलिए कि तशरीह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती हैं इंसानों को समझने के लिए, और एक असातिज़ा के लिए या कोई बच्चे पढ़ रहे हों तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, हर किसी के लिए। तो चलिए इस सबक को यहीं पर रोकते हैं, और आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को खूब ज़्यादा फैला दें और हमारी इन कामों में मदद करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उर्दू सिखाने की अपनी तलब को और कोशिश को जारी व सारी रख सकें, और ये काम आपके बिना नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।